श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, मृग शरीर त्याग कर भरत महाराज ने एक विशुद्ध ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया। अंगिरा गोत्र में उत्पन्न एक ब्राह्मण था और वह ब्राह्मण के समस्त गुणों से संपन्न था। वह अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाला तथा वैदिक एवं अन्य पूरक साहित्यों का ज्ञाता था। वह दानी, संतुष्ट, सहनशील, अत्यंत विनम्र, पंडित तथा किसी से ईर्ष्या न करने वाला था। वह स्वरूप सिद्ध एवं ईश्वर की सेवा में तत्पर रहने वाला था। वह सदैव समाधि में रहता था। उसकी पहली पत्नी से उसे उसी के समान योग्य 9 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से जुड़वा भाई बहन पैदा हुए, जिनमें से लड़का सर्वोच्च भक्त तथा राज ऋषियों में अग्रणी भरत महाराज थे। तो यह कथा है उनके मृग शरीर को त्याग कर पुनः जन्म लेने की। भरत महाराज महान भक्त थे, किंतु उन्हें एक जन्म में सफलता प्राप्त नहीं हुई। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है कि जो भक्त एक जन्म में भक्ति कार्य पूरे नहीं कर पाता, उसे किसी योग्य ब्राह्मण कुल में या संपन्न क्षत्रिय अथवा वैश्य कुल में जन्म लेने का सुअवसर प्रदान किया जाता है। भरत महाराज अपने प्रथम जन्म में क्षत्रिय कुल में महाराज ऋषभ के ज्येष्ठ पुत्र थे, किंतु अपने आध्यात्मिक कार्यों की उपेक्षा करने तथा एक तुच्छ हिरण में अत्यधिक आसक्ति के कारण उन्हें मृग के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। किंतु भक्त होने की प्रबल स्थिति के कारण उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति का वरदान दिया गया। पश्चाताप के कारण वे एकांत जंगल में रहकर सदैव श्री कृष्ण का ध्यान धरते थे। तब उन्हें एक उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म धारण करने का अवसर दिया गया। विशेष भगवत कृपा से भरत महाराज को अपने पूर्व जन्म की घटनाएं स्मरण थीं। यद्यपि उन्हें ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हुआ था, किंतु वे अपने स्वजनों तथा मित्रों से अत्यंत भयभीत थे। जो भक्त नहीं थे, वे ऐसी संगति से सदैव सतर्क रहते, क्योंकि उन्हें भय था कि कहीं पुनः पथच्युत न हो जाए। फलतः वे जनता के समक्ष अपने आप को उन्मत्त, पागल, जड़, अंधे तथा बहरे के रूप में दिखाते रहे, जिससे दूसरे लोग उनसे बात करने की चेष्टा ना करें। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को कुसंगति से बचाए रखा। वे अपने अंतःकरण में सदा श्री भगवान के चरण कमलों का ध्यान धरते रहते और उनके गुणों का जप करते रहते, जो मनुष्य को कर्म बंधन से बचाने वाला है। इस प्रकार उन्होंने अपने आप को अभक्त संगियों के आक्रमण से बचाए रखा। प्रकृति के गुणों के संसर्ग से प्रत्येक जीव विभिन्न कर्मों से बंधा हुआ होता है। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता 13.22 में कहा गया है, कारणम गुण संगो अस्य सदसंध्यो निजन्मसु। यह भौतिक प्रकृति के संग के कारण है। इस प्रकार वह विभिन्न योनियों में उत्तम अधम योनियां प्राप्त करता है। इस हम अपने कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में से विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त करते हैं। कर्मणा दैवी नैत्रेण हम 3 गुणों से दूषित भौतिक प्रकृति के वश में रहकर कार्य करते हैं, और इस प्रकार से हमें ईश्वर की आज्ञा से एक विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। यही कर्म बंधन कहलाता है। इस कर्म बंधन से बाहर निकलने के लिए मनुष्य को भक्ति में संलग्न होने की आवश्यकता होती है। तब मनुष्य पर भौतिक प्रकृति के गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता। श्रीमद् भागवत गीता 14.26 में कहा गया है, जो पूर्ण रूप से भक्ति योग के परायण है, जो किसी भी स्थिति में उससे डिगता नहीं है, वह तत्काल भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों को लांघ जाता है और ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है। भौतिक गुणों से सुरक्षित बनने का उपाय है अपने आप को भक्ति में लगाना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यही जीवन की पूर्णता है। महाराज भरत ब्राह्मण रूप में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्तव्यों में रुचि नहीं दिखाते थे, परंतु वे भीतर ही भीतर शुद्ध वैष्णव बने रहे और ईश्वर के चरण कमल का निरंतर चिंतन करते रहे। जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश है, मन मना भाव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। यही एकमात्र विधि है
जिसके द्वारा मनुष्य बारंबार होने वाले जन्म मरण के भय से बच सकता है। ब्राह्मण पिता का मन अपने पुत्र जड़ भरत भरत महाराज के प्रति सदैव स्नेह से पूरित रहता था। अतः वे उससे सदा अनुरक्त रहते थे, क्योंकि जड़ भरत गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु अयोग्य थे। अतः ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति तक ही उनके संस्कार पूरे हुए। यद्यपि जड़ भरत अपने पिता की शिक्षाओं को मानने में आनाकानी करते थे, तो भी उस ब्राह्मण ने यह सोचकर कि पिता का कर्तव्य है कि अपने पुत्र को शिक्षा दे, जड़ भरत को स्वच्छ रहने तथा प्रक्षालन करने की शिक्षा दी। जड़ भरत ब्राह्मण शरीर में महाराज भरत थे। वे ऊपर ऊपर ऐसा आचरण कर रहे थे मानो वे जड़ बहरे, गूंगे तथा अंधे हों, किंतु वास्तव में अंदर से वे अत्यंत जागरूक थे। उन्हें कर्म फल तथा भक्ति के फल का पूर्ण ज्ञान था। ब्राह्मण के शरीर में महाराज भरत अंतःकरण से भक्ति में पूर्ण रूपेण डूबे रहते। फलतः उन्हें सकाम कर्म के विधि विधानों को संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जैसा कि श्रीमद् भागवतम 1-2-13 में पुष्टि की गई है, मनुष्य को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना चाहिए। सकाम कर्म की यही सिद्धि है। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवतम 1-2-8 में यह भी कहा गया है, वृत्ति का विचार किए बिना मनुष्य द्वारा किया धर्म वृथा श्रम ही है। यदि उससे परमेश्वर के संदेश के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता, इन कर्मकांडों की तभी तक आवश्यकता पड़ती है जब तक मनुष्य में श्री कृष्ण भक्ति जागृत नहीं होती। यदि श्री कृष्ण भक्ति विकसित हो जाए तो फिर इन कर्म कांडों को नहीं पहले करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। श्रीलधा माधवेंद्र पुरी ने कहा है, हे कर्मकांड के विधि विधान, मुझे क्षमा करो, मैं इनका पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्ति में सेवा में पूर्णतः संलग्न हूँ। वे चाहते थे कि किसी वृक्ष के नीचे बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहें। फलतः वे किसी भी विधि विधानों का पालन नहीं करते थे। इसी प्रकार श्री हरिदास ठाकुर एक मुसलमान परिवार में उत्पन्न होने के कारण कर्मकांड पद्धति की शिक्षा शुरू से ही प्राप्त नहीं कर पाए थे, किंतु वे ईश्वर के पवित्र नाम का निरंतर जप करते रहते थे। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नामाचार्य अर्थात पवित्र नाम के कीर्तन में निपुण आचार्य के नाम से स्वीकार किया। जड़ भरत के रूप में महाराज भरत अपने मन में निरंतर भक्ति में तल्लीन रहते थे। चूंकि पूर्व के 3 जन्मों में उन्होंने विधि विधानों का पालन किया था, अतः अब वे उन्हें करने में कोई रुचि नहीं दिखाते थे। यदि भी उनके ब्राह्मण पिता उनसे ऐसा किए जाने की आशा करते थे। अपने पिता द्वारा वैदिक ज्ञान की समुचित शिक्षा दिए जाने पर भी जड़ भरत उनके समक्ष मंद बुद्धि जड़ की भांति आचरण करते रहे। वे ऐसा आचरण इसलिए करते जिससे उनके पिता यह समझे कि वे शिक्षा के अयोग्य हैं और इस प्रकार उन्हें आगे शिक्षा देना बंद कर दे। वे सर्वथा विपरीत आचरण करते। यद्यपि शौच के उपरांत हाथ धोने को कहा गया था, किंतु वे उसके पहले ही धो लेते। तो भी उनके पिता उन्हें वसंत तथा ग्रीष्म काल में वैदिक शिक्षा देना चाहते थे। उन्होंने उन्हें ओमकार तथा वाहित्य के साथ साथ गायत्री मंत्र सिखाने का प्रयत्न किया, किंतु 4 मास बीत जाने पर वे भी उन्हें सीखने में सफल ना हो सके।